अब नया सूत्र आ गया है, जी निकालो क्या लिखा वृत्ति। लोहितादिभ्यः कत शब्दान्तेभ्यः एन्तेभ्यः नित्यं स्पः स्यात्। नित्यम स्पः स्यात्, ये नित्य, क्योंकि प्राचाम अथवा तद्धिता विकल्प है तो उसमें प्राचाम रखा है। जी तो प्राचाम अथवा तद्धिता क्योंकि विकल्प से कर रहा है, जी इसलिए अलग से नित्य का प्रत्यय करने के लिए सूत्र बनाया है। जी आया कि नहीं? जी। सूत्र है सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः। सर्वत्र जो है नित्य का ही उद्बोधन। जी जब कह देंगे सर्वस्मिन मते, और उसमें कहते थे प्राचाम मते, तो उससे विकल्प आता, माने प्राचाम मते अथवा नान्य सा, जी तो विकल्प आता। और इसको कहेंगे सर्वस्मिन मते प्राचाम अर्वाचाम सर्वेशाम मते, जी तो इससे क्या आ गया? नित्य आ गया। तो सर्वत्र शब्द जो है वो नित्यत्व का ही उद्बोधक है। आया? जी इसे सर्व सर्वेशाम मते लोहितादिभ्यः कत शब्दान्तेभ्यः माने एन्तेभ्यः। लोहितादि गणपति जो प्रातिपदिक जी और कत लोहितादि है अंत में जिसके। कतंतीभ्यः, जी कत है अंत में जिसके, ऐसे जो शब्द एन्तेभ्यः। हाँ नयंतीभ्यः, जी माने जो गण होगा गर्गादि उसमें कत तक लिया जाए। जी कत के बाद जो होंगे कतंतीभ्यः माने कत है अंत में जिसके, ऐसा पूरा समुदाय। जी उस समुदाय में जो शब्द आते होंगे उसमें कत भी आता है। जी जब कत की आय अंत में जिसके ऐसा लिया जी आया कि नहीं? जी तो ऐसा समुदाय जिस समुदाय का अंतावय क्या हो? कत हो। कत हो। तो कत इत्याकारक शब्द है अंतावय जिसका, ऐसा जो समुदाय। अब तत्समुदाय घटक जो यंत्र प्रातिपदिक, जी तत्समुदाय घटक जो यंत्र प्रातिपदिक, उनसे क्या होगा? प्रत्यय नित्य होगा। जी और लोहिताद गण पठित जो प्रातिपदिक प्रकृतिक जो यंत्र शब्द, जी लोहितादि गण पठित जो प्रातिपदिक जी है कि नहीं, तत्प्रकृतिक जो यंत्र शब्द स्वरूप माने प्रातिपदिक है कि नहीं, उनसे भी फा प्रत्यय नित्य होता है। तो लोहिताद गण पठित कैसे होना चाहिए? यंत्र होना चाहिए। तो यंत्र जो लोहिताद गण पठित शब्द हैं है कि नहीं, ये है अंत में जिसके, ऐसे जो लोहितादि गण पठित शब्द हैं ऐसे शब्दों से फा प्रत्यय। और कत है अंत में जिसके, ऐसा जो समुदाय होगा उस समुदाय में आने वाले जो शब्द तत्प्रकृतिक जो ये तदंत जो तदादि, उससे भी फा प्रत्यय। समझ में कि नहीं? अर्थात गर्गादि गण जब देखेंगे हम, गर्गादि भूमि, तो गर्गादि गण में गर्ग से लेकर के कत तक लेना है, गर्ग से लेकर कत तक। तो उसमें जो बीच में होंगे कतंत, वो कतंत कहे जाएंगे। जैसे कहते हो त्यदाद्यंत है कि नहीं, तो वो कतंत हो। अब कत के अंत के बाद भी कुछ होंगे, जैसे कहते द्वि शब्द तक त्यदादि, उसके बाद भी है। आपने कहा द्विपर्यंता नाम एवेशी, द्वि शब्दम यावत, उसके बाद छूट जाते हैं। जी उसी तरह कतंत मने कत है अंत में जिसके, यहीं तक ले जाएंगे, उसका बाद जो होगा वो छूटेंगे है कि नहीं। कत के बाद जो ऐसे शब्द होंगे जिनके अंत में वो समुदाय के अंतर्गत नहीं आता, ऐसे शब्दों से न हो, इसीलिए कतंत में अंत रखा गया है, अलग से रखा गया। नहीं तो जो है इसी गण से काम चल सकता। आया? तो कतंतेभ्यः ययांतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः और लोहिताद गण पठित नयंतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः फा प्रत्ययः नित्यं स्यात्। उदाहरण क्या दिया है? लोहित्यायनी। तो लोहित शब्द है, लोहित शब्द से लोहितस्य अपत्यम, गोत्रापत्यम, गर्गादिभ्यो यहीं से गर्गादिगण में आ गया, उससे यहीं प्रत्यय कर, तो क्या बन गया? लौहित। नहीं कहते लौहित निर्जित जपा कुसुमान हो रहा, लोहित एक वर्ण है कि नहीं, या नाम होगा तभी तो उसका अपत्य आए। तो लोहितस्य अपत्यम वर्ण विशेषा कथित जना है कि नहीं, विशेष विशेषा, तस्य अपत्यम लौहित्यम, अतस्य युवापत्यम स्त्री लौहित्यायनी। लौहित्यायनी, उससे युवापत्य स्त्री अर्थ में लौहित्य शब्द से फा प्रत्यय हो गया है कि नहीं, फा को आयन हो गया, बात संगे से आकार गया लौहित्यायन, और गीत प्रत्यय हो गया सिद्ध गौरादिव्या, तो बन गया लौहित्यायनी बना। कात्यायनी। इसी तरह कत है, अकत से यहीं प्रत्यय करो, गर्गादिभ्यो यहीं,
क्योंकि उसी के अंदर कतंत लेना। जी तो कतस से अपत्यम कात्य, अतः शिवापत्यम स्त्री कात्यायनी। ये कहते कात्यायनी जीवित में है कि नहीं? फिर उसमें कन्याकुमारी काश्मीर को जोड़ते हो, मार चिल्ला चिल्ला जोड़ना जोड़ने को, कहीं कहीं ऐसा जोड़ देते हैं कि जो ना जोड़ने को जोड़, जब वे इस पर चिल्लाते हैं तो बड़ा कष्ट बहुत। क्यों, किस लिए आया था इस लोग का जो क्यों बिगाड़ रहे? मने नियम यह है उच्चारण का, नाधिकम वक्तव्य नाल्पम यदपेक्षितम तावदेव। जितनी अपेक्षा है उस पर, आवाज की जितनी अपेक्षा है उससे अधिक नहीं है कि नहीं? नहीं तो विभत्स हो जाए, भयानक भयानक करिए। पूजा किसी की है और एक दंताय भी लगा, समझ में आए कि नहीं? और छंद अनुष्टुप है कौन? वैदिक मंत्र तो नहीं जो उच्चारण विधि बने, अनुष्टुप छंद है विदमहे वाला जो अंतिम में चिल्लाया जाता। अरे पूजा के अंतिम में नहीं होता, उसमें इतनी आवाज करने की जरूरत है, उसमें विधि ऐसा नहीं। और आज से 15 वर्ष पहले जो अच्छे अच्छे आचार्य थे वो इस पद्धति को कभी नहीं अपनाए। तो ये बन गया कात्यायनी, और पुल्लिंग में कात्यायना, इस तरह से कात्यायना कात्यायनी ये बन गया। आया सर्वत्र लोहितादि कतंत, और कतंत में प्ररूप हो गया सकंदादि, कत अंत है, और यही ज्ञापन करता है कि सकंदादिषु आकृतिगण है। सकंदादिषु क्या है? आकृतिगण, अन्यथा आकृतिगण नहीं होता तो कतांतेभ्यः होता, तो इसने इसके आकृतिगण का ज्ञापन भी करता है कि नहीं? तो सर्वत्र लोहितादि कतंतेभ्यः लौहित्यायनी कात्यायनी कौरव्य मांडूकाभ्याम स। फिर दूसरा सूत्र आया कौरव्य मांडूकाभ्याम स, मांडूकाभ्याम च, मने कौरव्य शब्द से भी स्था करना है स्त्रीत्व के लिए, और मांडूक शब्द से भी स्था करना है कि नहीं? तो कौरव्य शब्द से करेंगे जब कौरव्य शिवापत्यम स्त्री कौरव्यायणी, और मांडूकस्य शिवापत्यम स्त्री मांडूकायनी, है कि नहीं? तो कौरव्य शब्द और मांडूक शब्द से भी स्था प्रत्यय स्त्रीत्व को बताने के लिए आया है। इवापत्यगत स्त्रीत्व को, जो इवापत्यगत स्त्रीत्व है तदगत स्त्रीत्व को बताने के लिए स्था प्रत्यय नित्य होता है। तो कौरव्यायनी मांडूकायनी ये भी बने। आभ्याम स्यात् क्रमेण टाप निसोह अपवाद, और क्रम से बाधक है, क्योंकि कौरव्य में टाप प्राप्त है। कौरव्य में योपद होने के कारण जाति लक्षण गीत नहीं प्राप्त है। जो कौरव्य है कि नहीं? ना प्रत्यान कुरु शब्द से कुरोह अपत्यम कौरव्य, पूर्वादिभ्योण्या से अपत्य अर्थ में आ गया, कौरव्य बन आया कि नहीं? इस कौरव्य है में जाति लक्षण नहीं प्राप्त है। क्यों? योपधत्वात्, क्योंकि उसमें अयोपद चाहिए। जाते स्त्री अयोपधात, ये योपधात है, इसलिए कौरव्य शब्द से गीत नहीं प्राप्त, टाप प्राप्त है। तो टाप प्राप्त है, उस टाप को बाध कर क्या होगा? तो बन जाएगा कौरव्यायनी। और मांडूक शब्द से गीत प्राप्त है, जाति लक्षण गीत प्राप्त है। तो जाति लक्षण जो गीत प्राप्त है उसको बाध करके क्या जाएगा? आएगा। तो मांडूकायनी, तो दोनों बन गए। तो क्रमशः टाप को बाध करके स्पाया और जाति लक्षण गीत को बाध करके स्पा गया, तो बन गया कौरव्यायनी मांडूकायनी। कौरव्यायणी ढक्ष मंडूकात इति अण सब लिख दिया। मैंने ढक्ष मंडूकात सूत्र है, उस सूत्र से अण हो गया मांडूक बन गया, अतः शिवापत्यम स्त्री बन गया मांडूकायनी। तो मांडूक शब्द से जो है यहाँ जाति लक्षण गीत प्राप्त है, उसको बाध करके फा हो गया मांडूकायनी। हाँ, आसुरे उपसंख्यानम बताई चुके हैं, फलितार्थ है। आसुरे है शिवापत्यम स्त्री आसुरायणी, माने आसुरी शब्द से भी फा होता है, तो बन जाएगा आसुरायणी। ये ज्ञापित है। मनोदम में कौरव्य। अब ये हो गया
और वो नहीं है सर्वत्रादि नहीं की क्या, उसका नहीं होता। तो सर्वत्रादि की मनोरमा नहीं है। चलिए जिसका है वो सूत्र क्या किसका है? कौरव्य कौरव्य मांडुकाभ्याम च। तो कौरव्य मांडुकाभ्याम च पर लिखने जा रहे हैं। कथम तर्हि यद्यसौ कूटम धीरे धीरे पढ़ो। कथम तर्हि यद्यसौ कूपमांडुकी तवैतावती कः स्मय इति भट्टिः। कहा ये भट्टी काव्य ने क्यों बना दिया? कूपमांडुकी स्त्रीलिंग में तो मांडुकायनी बनता है और इसने मांडुकी बना दी और उसके संबोधन में बनाए हे मांडुकी, हे कूप मांडुकी, है कि नहीं? कुएं में मेढक की तरह रहने वाली है स्त्री, तुम्हारा तावतिका एव अस्मय भवत्याम एतावत एव अस्मय एतावान एव अस्मयो विद्यते। समझ में कि नहीं? इति भट्टी काव्य इदम पद्यम आगतम। तो भट्टी काव्य में संबोधन में मने ह्रस्व किया नदी संज्ञक कर अंबार नद्योर ह्रस्व कूप मांडुकी शब्द क्या है? कूप मांडुकी। यहाँ गीत प्रत्यय कर दी, गीत प्रत्यय कर दी, जाति लक्षण गीत कर दी क्योंकि गीसे को बांधता है। तो जाति लक्षण गीत को बांध करके जब अस्था आता है तो मांडू कायनी बनता है। तो कूप मांडू कायन ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कूप मांडू कायन ये होना चाहिए। और भट्टी काव्य ने क्या प्रयोग किया? कूप मांडू की कर दिया। मांडूकी शब्द से अंबार संदेव ह्रस्वामी नदी संज्ञक मान करके ह्रस्व संबोधन में कर दिया है। तो ये भट्टी आपके व्याकरण से कैसे संगत होगी? आया कि नहीं? इति विचारा कर्तव्य मनोरमा करने तो सब भट्टी पढ़े थे वहां से लेकर आया। हाँ क्या है श्लोक क्या दिया? यद्यसौ कूपमांडुकी तवैतावती कः स्मय। है कि नहीं? तावती कहाँ? तव एतावती कः स्मय। तव एतावती कहाँ स्मय? तुम्हारा इतना ही स्मय है कूप मांडू। फिर आगे कुछ होगा उससे हमें क्या लेना? समझ में है कि नहीं? हमारा तात्पर्य इससे है कूप मांडू की न भविष्यति एतावता फिर अस्मय वर्धताम नवाद। बात समझ आएगी? अत्राहु तब जी ने कहा अब इस पर हम विचार करेंगे। कौरव्य सहचर्यात् अपत्य प्रत्ययांतस्यैव मांडूकस्य इह ग्रहणम्। का ढक्ष मांडूका त्रिजवण होता है वो अपत्यार्थक है। माने कौरव्य में कुरोह अपत्यम कौरव्यम अतस्यैवापत्यम स्त्री कौरव्यायनी। तो कौरव्य मांडूकाभ्याम च सूत्र में कौरव्य में अपत्यार्थक प्रत्यय लगा। तत्साहचर्यात् अनंत कैसा चाहिए मंडूक? अप्रत्यार्थक अनंत प्रत्यांत चाहिए। और ये जो कूप मांडूकी में है ये अपत्यार्थक नहीं है, इदमर्थक है। ये तत्सेदम कारण है। मंडूकस्य इयम मांडूकी कहा ये कूप मंडूक की भार्या है कि नहीं? कूप मंडूक बने एक सीमित जगह में रहने वाला जो पुरुष है जिसका नाम कूप मंडूक है तस्य इयम भार्या। नहीं कहते तुम कूप मंडूक हो, मने कुएं में मंडूक की तरह रहने वाले। आप जैसे मुल्ला की दौड़ कहते हैं मस्जिद तक, मुल्ला की दौड़ मस्जिद, उसी तरह कहा कि तुम्हारा स्थान कितना मंडूक कितने में अपने को गौरवशाली समझता है? इतने में। उसी तरह मनुष्य है कि नहीं? न जानाति मदीयो विनाशः भविष्य। नृत्य है कि नहीं? कूप मंडूक की तरह उतने में नाचना, विनाशम न पश्य, है कि नहीं? इसलिए उसी पर संबोधित करके लिखा। तो यहाँ पर इदमर्थक है मंडूकस्य इयम, है कि नहीं? हाँ। यह तो मंडूकस्य इयम भार्या इति तस्सेदम इति आण। तो तस्सेदम सूत्र से आण है। हमें कैसा आण चाहिए? अपत्यार्थ। तो अस्था प्राप्ति नहीं, तो अस्था नहीं प्राप्त है तो क्या हुआ? यदि ये जाति लक्षण में आ गया तो जाति लक्षण से क्या होगा? और नहीं तो गीप हो गया, टिड्ढाणे में रखा ही है, टिड्ढाणे में रखा है, उसी से गीप प्रत्यय आ गया तो क्या बना? मांडूकी। तो जब इदमर्थक आएगा तो मांडूकी बनेगा, और जब अपत्यार्थक आएगा तो मांडूकायनी बनेगा। व्याकरण के पास सारे अस्त्र रखे हैं, कुछ भी बोलो आप, है कि नहीं? व्याकरण के पास सारे अस्त्र हैं, जो भी बोलो उसी को सिद्ध करते।
है कि नहीं? जी। कोशिश किया कि कोई छूटने न पाए। अब बहुत ही गलत बोल दिया तो क्या करे? समझ में आया कि नहीं? बहुत ही गलत बोला तो क्या करे, तो छोड़ना ही पड़ेगा। चलिए, जी तो बन गया ये। जी सिद्धांत में वयसी प्रथमे। ये भी इतना ही है। जी अच्छा, शब्दार्थ में भी कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, चलिए, वयसी प्रथमे प्रथम वयवाचिनः अदन्तात् स्त्रियां स्यात्, है कि नहीं? जी। प्रथम वयवाची जो प्रास्पदिक है, ऐसा प्रास्पदिक जो प्राथमिक कालकृत शरीरावस्था को कहता है। जी। वास्तविक नहीं, जो प्राथमिक कालकृत शरीरावस्था को कहता है। क्योंकि वय जो होता है वो शरीर की एक अवस्था है। क्या है? कौमार, यौवन, वार्धक्य, ये सब क्या है? शरीरस्य एताः अवस्था सन्ति, और इस अवस्था को न चाहने पर भी आना ही है। क्यों आना है? कि उसमें कालकृत लगा है, वो आपके बस में नहीं है। बस में होता तो बहुत कुछ बिगड़ जाता, है कि नहीं? उसको आप रोक नहीं सकते, नहीं तो रोक देता कि अब मैं यौवन के बाद आगे बढ़ूंगा ही। यदि कालकृत नहीं होता, मनुष्य के सामर्थ्य पर यह भी आधारित होता, तो इसको भी गलत कर देता, है कि नहीं? रोक देता, अब मैं आगे तुम्हें नहीं जाना। लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं है। उसमें लिखा है ये सारी जो अवस्थाएं हैं धर्मशास्त्र में, इसको कालकृत कहा गया। समझे कि नहीं? कालवशात शरीर की ये अवस्थाएं हैं जो अवश्य मावी, आपके हाथ में कुछ नहीं, काल बैठा है कि नहीं? तो कालकृत जो शरीरावस्थाएं हैं उनका नाम में जो प्रथम कालकृत अवस्था है शरीर की, वो प्रथम वय। विवाह हुआ कि नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं। विवाह आपका नहीं हुआ, अब आप 47 साल के हो गए तो आप प्रथम वय में नहीं आएंगे, आप द्वितीय वय में आएंगे, भले ही आप कुमार बने रहिए। कुमार तो आप रह जाएंगे, लेकिन उसको आप कुमार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप में कालकृत शरीरावस्था जो है बदल गई है कि नहीं? क्योंकि कुमार शब्द अविवाहित को नहीं कहते। कुमार शब्द किसको? अविवाहित को नहीं कहते। यदि अविवाहित को कहते तो जिसकी विवाह नहीं हुई वो सब हमेशा कुमार, राम कुमार, देव कुमार, सब ऐसे कुमार। बात समझे कि नहीं? इसलिए विवाह और अविवाह से इस अवस्था को कोई लेना देना नहीं, ये सब काल के अधीन है। काल आपको निश्चित समय तक ही कुमार व्यवहार कराएगा, चाहे विवाह हुआ हो न हुआ। काल प्रतीक्षा नहीं करेगा कि जब तक विवाह नहीं होगा तो आपको कुमार कहा जाएगा। आया कि नहीं? सद्य जो है आपका स्थान बदल गया। इसलिए वैसी प्रथमे में इसीलिए प्रथमे रखा गया। प्रथमे क्यों रखा गया? इसीलिए रखा गया है कि कालकृत शरीरावस्था लेना है, विवाह और अविवाह कृत शरीरावस्था नहीं लेना। विवाह और अविवाह कृत जो है शरीरावस्था नहीं लेना, हमें कालकृत शरीरावस्था लेना। समझ में है कि नहीं? इसलिए जो है कुमारी उदाहरण दिया। प्रथम वयोवाची प्रातिपदिक कौन हो गया? कुमार हो गया, उससे गी प्रत्यय हो गया तो बन गया कुमारी, है कि नहीं? कुमारस्य स्त्री या कुमारस्य इयम संबंधिनी स्त्री, बात में कि नहीं? क्योंकि कुमार जो है क्या है? प्रथम वय अवस्था संपन्न है, कालकृत, है कि नहीं? इसलिए तस्य स्त्री तो बन गया कुमारी। या कुमार जो व्यक्ति है तदर्थगति स्त्रीत्व विवक्षायाम, उसमें अयम आदि कुछ लगाने की जरूरत। जैसे अज में तदर्थगत स्त्रीत्व विवक्षायाम, अजस्य स्त्री नहीं, तदर्थगत स्त्रीत्व विवक्षायाम। उसी तरह कुमार जो प्रथम वयवाची पुरुष द्रव्य है, वो द्रव्य स्त्री भी है पुरुष भी है, तदर्थगति स्त्रीत्व विवक्षायाम गीत, क्योंकि वो जो द्रव्य होगा वो स्त्री भी है। प्रथम वयवाची स्त्री द्रव्य भी होगा, प्रथम वयवाची पुरुष द्रव्य भी होगा। जब हम स्त्री द्रव्य की बात करेंगे तो कुमारी, जब पुरुष द्रव्य की बात प्रथम वयवाची में करेंगे तो कुमारा। आया कि नहीं? वयस्य तरम इति वाच्यम,
वयसी अचरमे इति कहाँ वाक्यम्। इसमें वयसी प्रथमे की जगह आपको तो वयसी अचरमे। अचरमे कहना, केवल अंतिम संन्यासावस्था को छोड़ करके सब इधर आ गए। अचरमे, चरम अवस्था को छोड़कर, है कि नहीं? माने प्रथम दो जो अवस्थाएं हैं, माने चरम अवस्थाम परित्यज्य कालकृत जो शरीरावस्था है, तदवाचक जो प्रातिपदिक होगा उससे घी पाएगा। अब तो यौवन तक ले लिया जाए। यौवन रूप जो कालकृत द्वितीय अवस्था है और प्रथम जो कालकृत प्रथमावस्था है, इन उभय के वाचक जो प्रातिपदिक होंगे उन दोनों से गीत होगा, आया कि नहीं? यदि अचरमे कहें और यदि प्रथमे कहते हैं तो द्वितीय और चरमे दोनों छूटते हैं, और अचरमे कहते हैं तो केवल चरम छूटता है और दो ले लिए जाए। तो वार्तिककार ने कहा कि भाई प्रथमे को हटाओ कि हमें द्वितीय को भी लेना है, हमें द्वितीय अवस्था भी लेना है, इसलिए अचरमे कह दो, केवल अंतिम अवस्था छोड़ना है कि नहीं? इसलिए अंतिम में अचरमे का प्रयोग करना है। वयसी अचरमे इति वाच्यम्। इति वाच्यम्। बधूटी माने ये कह रहे हैं कि कालकृत शरीर की अवस्था किस काल तक? तो प्रथमावस्था जो है, जैसे कहते हो प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम, माने यदि पुरुष की आयु को 7 वर्ष माना गया, क्या माना गया? जीवेम शरदः शतम पश्येमो शरदः शतम, है कि नहीं? ये यदि आप, क्योंकि सबसे खतरनाक शरद ऋतु होती है, यदि इसमें वृद्ध बच गया तो बच गया तो गया। सबसे खतरनाक ऋतु कौन है? शरद ऋतु। इसलिए वेदों में शरद ऋतु की बात कही गई कि हे जीवात्मा शरद कोप से बचो। 100 शरद देखो, हाँ, कहा 100 शरद ऋतुओं को देखते रहो, 100 बसंत नहीं। 100 बसंत देखो ये सब गलत है, 100 शरद देखो। बसंत तो चली जाएगा, यदि शरद पार होंगे तो बसंत मिलवे करे, उसमें खतरा उतना नहीं है, क्योंकि पिता तो कुसुमाकरा, शारदी माता। हाँ, इसलिए चरक ने कहा कि कुसुमाकर जो है वो वैद्यों की पिता है और शरद माता। फट फट पैसा दिलाएगी, एक तरफ से बीमार करेगी कि अयम मदिया पुत्रा वैद्य उपार्जय, समझे कि नहीं? तो वैद्य से सर्दी माता, शारदी माता, पिता तो कुसुमाकरा। तो पिता जो है वैद्यों का पिता बसंत है, उससे खतरा नहीं है। खतरा किससे है? वैद्यानाम शारदी माता, जो शारदी है इससे बहुत खतरा है कि नहीं? इसलिए वेदों ने भी यही कहा, जीवेम शरदः शतम पश्येमो शृणुयामो, सब कुछ कहा शरद है कि नहीं? इससे शरद बहुत। तो यदि 25 साल है, 100 साल की मनुष्य की शतम, यदि 100 साल जीव की मनुष्य की यदि आयु निर्धारित की गई तो उसके आप अवस्था बांट लीजिए, उसका संभाग करके बांट दीजिए किस काल तक। कालकृत 25 वर्षम यावत प्रथमावस्था, फिर 50 वर्षम यावत द्वितीयावस्था, फिर तृतीयावस्था, फिर शतम यावत चतुर्थावस्था, है कि नहीं? इसलिए चतुर्थी न तपस्तप्तम अग्रे किं करिष्यति, द्वितीय न तपस्, अच्छा, तृतीय न तपस्तप्तम चतुर्थे किं करिष्यति, तृतीय न तपस्तप्तम चतुर्थे किं करिष्यति, चतुर्थे किं करिष्यति। फिर क्या है? तो कुछ कर ही न पाए, क्योंकि चतुर्थ में केवल कराहना है, दर्द, ये वो शरीर जन्य पीड़ा से ही दुखी रहना, इसलिए जो कुछ करना है इधर ही करना। और अब काल के अनुसार 100 यदि नहीं है तो उसको समय समय पर सीमांकन किया जाता है। कल जो आ गया, अब 100 तक नहीं जा रहा है तो आप उसको 75 में बांट लीजिए, बस में कि नहीं? और कल युग आएगा तो उसको 50 में 4 भाग बांटिए, और आ जाएगा तो 25 में बांटिए, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आप बांटते जाए, बस में कि नहीं? क्योंकि अभी बहुत स्वतंत्र बहुत कम हो गए, अब कितने हो गए? अधिक से अधिक लोग 70, खींच के 75 और 80, 1 आध 2 गए, 100 में गए, वो भी
स्वस्थ रह के पहचानते रहे, ये बड़ा मुश्किल है। तो और कष्टकर, और कष्टकर। अब ये कोई पहचाने नहीं तो क्या मतलब उस जिंदगी है कि नहीं? उससे तो ईश्वर करे, क्योंकि आनंद ही नहीं है कि अयं गोपाला, ये सुनने का आनंद ही नहीं रहे हैं। हाँ, सारे वो बाल्यावस्था आ गई, फिर से उसी तरह के आचरण हो गए, उसी तरह है कि नहीं? लड़के डांटने लगे, चुप मार के पड़ा रहो, यहीं बहुत चिल्लाता जी जी, जिसकी सेवा की आप सब लगाए वैसे करो। इसलिए शरीर जब स्वस्थ है तभी तक सब कुछ, और तभी तक व्यक्ति को जाने की इच्छा रखनी चाहिए। समझ में आएगी नहीं? और पुनः यदि ईश्वर की विधि होगी तो शरीर आएगा, नहीं तो समीचीनम भविष्यति कास्याम तो बटी रही है, फ्री का राशन, फ्री का तेल तो बटी रहा है। चलिए, बधूटी, सिदंती, बधूटी, सिदंती, मेरे ग्राम बधूटी, गोप बधूटी। अब तो वैसी प्रतिमे रहोगे तो नहीं बधूटी बनेगी, क्योंकि बधूटी किसको कहते हैं? द्वितीयावस्था को। कालकृत द्वितीयावस्थापन्न है, तो कालकृत द्वितीयावस्थापन्न के वाचक हैं, द्वितीयावस्था के वाचक हैं, इसलिए प्रथमावस्था के वाचक नहीं है, इसलिए उसे गीत प्रत्यय आएगा नहीं, तो बधूटी नहीं बनेगा, चिरंती नहीं बनेगा, है कि नहीं? दुकूल ग्राम क्या है? गोप बधूटी, है कि नहीं? तो गोप चिरंती दुकूल, आप वहां चिरंती भी लगा दो। अरे यहाँ बधूटी लगा रहे हो, चिरंती लगाओ। यदि लगा दिए होते तो देखिए चमत्कार हो जाता, नैया एक दौड़ने लगती, चिरंती कहाँ से आ गई? अब क्योंकि ऐसा प्रसिद्ध लगा दिए तो उनको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे बधूटी माने बधू, समझ गए? अब चिरंती लगाते, बड़ी चालाक है, सब लगाते कि बड़ी चालाक है, चिरंती है कि नहीं? तो हाँ, तो चिरंती नहीं लगाया, नहीं, गोप चिरंती दुकूल चौरास। चलिए, हैं? चिरंती माने बधूटी, अब बधूटी माने चिरंती। और ये कह रहे हैं कि आप बहस प्रतिमे में ही रहिए, आपके लिए बहस प्रतिमे ही सूत्र होता है। अब वयस्य चर्मे जो है वो दूसरे लोगों के लिए, तो पहला सूत्र सन्यासियों के लिए, साधुओं के लिए, बात में कि दूसरा जो है गृहस्थों के लिए। इसलिए आगे अर्थ ही मत पूछिए, वो आपके लिए है ही नहीं। गुरु जी से अपने पूछिए, गुरु जी वैस्य चर्मे क्या किया? समझ में आए कि नहीं? बधूटी, किरणटी, अतः किम शिशु हो, और अत होना चाहिए। शिशु, शिशु जो है प्रथम वयवाची, शैशवावस्था क्या है? प्रथम वय। तो शैशव जो अवस्था है कालकृत, तदवाची जो शिशु है ये भी प्रथमावस्था संपन्न है, इससे भी वैसी प्रथमे होना चाहिए। इससे अजात दृष्टाप से अतः आ रहा है कि प्रथमावस्थापन्न प्रातिपदिक अकारांत होना चाहिए। शिशु उकारांत है, इसलिए यहाँ गीत प्रत्यय नहीं आएगा, इसलिए शिशु यही बने। फिर कन्याया न, कन्याया कनीनथ इति निर्देशात्, कन्या शब्द से नहीं होगा, कन्या शब्द भी प्रथम वयवाची है, उससे जो है गीत प्रत्यय हो जाए, टाप न हो, क्योंकि कन्या में टाप, तो गीत हो जाए। यहाँ कन्या कैसे बना? तो कहा यहाँ कन्या जो शब्द है उससे टाप ही होगा, गीत नहीं होगा। क्यों? कन्याया कनीनथ ये निर्देश है। यदि कन्या शब्द से गीत आता, टाप नहीं आता, तो कन्याया नहीं बनता, है कि नहीं? कन्नी बनता, कन्या ऐसा, कन्या, हाँ कन्नी ऐसा बनता, आगे जो है बना आएगा नहीं। इसलिए कह दिया कि यहाँ पर कन्या शब्द में टाप ही आएगा,
कन्या शब्द में गीत का दर्शन नहीं होगा। निर्देशा प्रथम वयोवाची रहने पर भी। द्विगो हो अदंतात द्विगो हो नित्यात त्रिलोकी। अदंतात दिगो अकारांत जहाँ दिगु समास रहेगा, माने दिगु समास अकारांत जहाँ रहेगा प्रातिपदिक, उससे स्त्रियाम में गीत प्रत्यय होता है। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी तद्धितार्थो उत्तरपद समाहारे च एतत् सूत्रेण विहितः संख्यापूर्वकः समासः दिगुः, है कि नहीं? तद्धितार्थो उत्तरपद समाहारे च सूत्रेण विहितः संख्यापूर्वकः समासः दिगुः बोध्य। अन्येन सूत्रेण विहितः संख्यापूर्वकः नयन दिगुः, है कि नहीं? अन्य सूत्रों से विहित जो संख्यापूर्वक समास है उसको दिगु नहीं कहते, नहीं तो अन्य जगहों में हो जाता। जैसे पंचनदम, पंचगंगम, इनमें भी दिगु हो जाता। इससे दिगु को बताया कि यही तद्धितार्थोत्तर समाहारे सूत्रेण विहिता, यह संख्या पूर्वकः दिगु समासः सएव दिगु। तो त्रयाणाम लोकानाम समाहारः में तद्धितार्थ विषय समाहारे से वाच्य इसी से समास हो गया, है कि नहीं? त्रिलोक बन गया। अकारांत उत्तर पदो पदम दिगु स्त्रियाम इष्टः। यदि अकारांत उत्तर पदक दिगु रहेगा तो उसको स्त्रीलिंग में इष्ट है। जब इष्ट है तो उसका रूप क्या बनेगा? त्रिलोकी, है कि नहीं? और पुल्लिंग में त्रिलोकम। त्रिलोकम समाहार है तो त्रिलोकम, स्त्रीलिंग में त्रिलोकी। तो लोग अपने बच्चों का नाम त्रिलोकम नहीं रखते, त्रिलोकी रखते। क्या रखते हैं? कहा ये त्रिलोकी नाथ हैं, ये त्रिलोकी हैं, केवल त्रिलोकी। समझ में आया कि नहीं? तो वहां पर इनको त्रिलोकी, उनको पूंछ तो लगता है। क्या लगता है? वो दंडी की तरह समझ रहे हैं। समझ में आया? फिर अजादित्वात् त्रिफला। अब त्रिफला में नहीं हुआ, ये भी तो त्रयाणाम फलानाम समाहारः, त्रयाणाम ये भी समाहार भी है और तद्धितार्थोत्तर पद से विहित है। दिगु है अकारांतोत्तर पदः, दिगु स्त्रियाम इष्टः, अकारांत है इसलिए दिगु में इष्ट है, दिगु में स्त्रियाम में इष्ट है, इसलिए यहाँ पर भी त्रिफली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्रिफली होना चाहिए। लेकिन त्रिफल शब्द का, त्रिफला का पाठ आजादी गण में किया, आजाद चष्टाप के आजादी गण में, आया कि नहीं? इसलिए विशेष आजादी गण में पाठ सामर्थ्यात दिगोश्च सु दिगो हो, दिगोश्च है ना कि दिगो, दिगो सूत्र से प्राप्त गीत का बाद में आया कि नहीं? क्योंकि गीत ही करना होता तो आजादी गण में पाठ क्यों किया? तत्पाठ सामर्थ्या टाप ही होगा, गीत नहीं होगा, इसलिए बन गया त्रिफला। आया कि नहीं? त्रयाणाम अनीकानाम समाहारः, इसका भी आजादी गण में पाठ है, इसलिए तत्सामर्थ्यात गीत नहीं हुआ तो त्रयनीका सेना, तो त्रिफला भी बन गया, त्रयनीका भी बन गया। अनीकम अग्रता, अनीकम अग्रता तत्व बदलिका अग्रता। हाँ ठीक है, माने अग्रगामी नाम, त्रयाणाम अग्रगामी नाम समाहारा, जिसमें अग्रता रहती है उसको अग्र कहते हैं। तो अग्रगामी तीनों का समुदाय है कि नहीं? अथवा अंग जो है, अनीक माने अंग, सेना के तीनों अंगों के समुदाय को त्रयनीका सेना, माने अंगत्रय विशिष्टा इयम सेना, अंगत्रय विशिष्टा ऐसा कह सकते। समझ में आएगी? क्या समझा? विग्रह तो बता दिए, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। क्या? अकारांत उत्तर दिगु स्त्रियाम इष्टः। फिर क्या बताओ? क्या विशेष बनेगा? क्या विशेष? अयम समुदाय स्त्रीत्व विशिष्टा, अयम समुदाय नपुंसक विशिष्टा। क्या विशेषण? क्या विशेष? क्या पूछना चाहते? विशेष्य त्रिलोकी में सेना दिया है विशेष्य, त्रिलोकी में विशिष्य का है प्रश्न। त्रिलोकी गौरी, आगे गौरी जोड़ में जोड़ना ही है, नहीं बैठ रहा तो आगे क्या जोड़ोगे? तीनों लोगों का समुदाय गौरी में रहता। अरे त्रिलोकी पार्वती, गौरी, कुछ भी आगे लगाओ,
जिसमें 3 लोगों का समुदाय रह सके, ऐसा जो बात में है कि नहीं? आ गया? चलिए। मनोरमा में कुमारी इति प्रथम वयोवाची ऐसा शब्द न तो समझ में आया? अनुरक्त प्रयुक्त। माने वय जो शब्द है, कुमार जो शब्द है, ये प्रथम वयवाची, मैंने कुमार शब्द को कहा ये पारिभाषिक शब्द है। ये ऐसा शब्द नहीं है कि ये अविवाहित पुरुष के लिए प्रयोग किया जाए। न तो अनुरक्त प्रयुक्त, माने विवाह रहित रहितत्व प्रयुक्त नास्ति, है कि नहीं? अर्थात उसको कुमार नहीं कहा जाएगा। लंबी दूरी तक रह गया, लंबी दूरी तक अविवाहित रह गया तो उसको कुमार, क्योंकि कुमार का प्रवृत्ति निमित्त प्रथम वय है। बात है कि नहीं? वो जो है कुमार अनूढ़त्व रूप प्रवृत्ति निमित्त को मान के प्रयुक्त नहीं होता, अविवाहितत्व धर्म को मान करके प्रयोग उसका नहीं होता, तो अनूढ़त्व प्रयुक्त नहीं है। क्या है? प्रथम वयोवाचित्वेन आता है। समझ में कि नहीं? वृद्ध कुमारी इति तु गौणः मूल है वे। अब वृद्ध कुमारी, वृद्धाचासो कुमारी, ये दोनों तो परस्पर विरोधी हैं। अरे जो वृद्धा है वो प्रथम वयवाची नहीं हो सकता, और जो प्रथम वयवाची है वो वृद्धा नहीं, अंतिम वयवाची नहीं होती। वृद्धा माने अंतिम वयवाची। तो अंतिम अवस्था संपन्न व्यक्ति का प्रथम अवस्था संपन्न व्यक्ति के साथ अभेदान्वय कैसे होगा? जो प्रथम अवस्था संपन्न है वो अंतिम अवस्था संपन्न कैसे उस काल में हो जाए? वृद्धत्व कहा गौणः प्रयोग, ये लक्षणया प्रयोग। वृद्ध कुमारी क्या है? लक्षणया प्रयोग। यहाँ कुमारी में वृद्धत्वारोप है, कुमारी में वृद्धत्व का आरोप। बहुत लोग होते हैं, देखा भी जाता है कि अल्प अवस्था के हैं लेकिन वो सयानपन दिखाने लगते हैं, अब लचक के चलने लगेंगे, वो टेढ़ पेड़ सब लचक जाते हैं। अरे आपको 70 वर्ष में दिखाना चाहिए। अब आप प्रवीण जो है अभी से जो है कि भाई मैं सयाना लगूं, मुझे लोग अब सबके सामने ऐसे लचक के चलने लग जाए, कुछ दिन बाद यहाँ की हड्डी निकल जाए तो पूछा जाएगा ये हड्डी क्यों निकली? क्योंकि समय से पहले ये वृद्धत्व इसमें आ गया। समझे कि नहीं? तो है वो युवावस्था, लेकिन आरोप क्या किया गया? वृद्धत्व का आरोप। ऐसे करने लगते हैं। एक गुरु जी रहे, एक बेचारे चले गए, अब क्या करें? वो यहाँ लचक गए थे, तो लोग पूछे कि अरे आप तो हमारे साथ ही पढ़ते थे, क्यों लचक गए? तो दूसरे ने कहा कि ये पहले से ऐसे चलने लगे क्योंकि पंडित सभा में बुलाया जाए इससे पहले से ऐसे होगा। वो भी विलक्षण ही थे, उत्तर दिया उन्होंने पर। हम वहाँ विद्यार्थी थे तब तो हम बैठे थे, सुन रहे। हमने कहा ये तो बहुत विलक्षण बात है। तो ऐसे हो जाता है। उसी तरह ये क्या है? वृद्धा कुमारी। कुमारी वृद्धा नहीं है, लेकिन कुमारी ऐसे आचरण कर रही है, उसमें वृद्धत्वारोप। यथा वृद्धाया पार्श्वे पुरुषः नास्ति, वृद्धाया पार्श्वे तदवदेव कुमार्या पार्श्वे पुरुषः नास्ति। अतः पुरुष असन्निहितत्व, पुरुष असन्निहितत्व रूप धर्मगतम साजात्यमास्ति कुमार्याम वृद्धत्वारोप। उस कुमारी में वृद्धत्व का आरोप कर। समझ में बात आ गई? वृद्ध के पास क्या नहीं है? वृद्धा के पास पुरुष नहीं, और कुमारी के पास पुरुष नहीं है। दोनों क्या हो गए? साजात। तो साजाते ने कुमारी में क्या आरोप हो गया? तो कुमारी को वृद्धा कहा जाने लगा। तो वृद्ध कुमारी, वृद्धाचासो में वृद्धा को पुंबल भाव हो गया, तो वृद्ध कुमारी व्यवहार हो, है कि नहीं? जैसे वो आजकल ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्म कुमारी है ना कोई एक संप्रदाय, तो कुमारी में ऐसा आरोप कर दिया है, ब्रह्मत्व का आरोप कर दिया। कुछ साजात रहा होगा, नेत्र बंद करने वाला सफेद कपड़ा पहनते, भगवान ब्रह्म कौन सा सफेद कपड़ा पहनता है? वही कह रहा कि हम भी सफेद पहन रहे हैं। विलक्षण है। इसलिए सफेद कपड़े का मत लीजिए, आंख बंद करने वाला लीजिए। भगवान आंख बंद किए रहते हैं, जल्दी देखते नहीं, देखेंगे तो सृष्टि हो जाएगी।
है कि नहीं? तो वो भी आंख बंद किए, इसलिए आंख बंद करने वाला थी। चलिए शब्दरत्न में न तो इति न तो अनुरक्त प्रयुक्त। लक्षणा देखो कुछ लिखा होगा, यदि नहीं लिखेगा तो वृद्धा कुमारी। कवि जी हमारे अध्यक्ष बहुत अच्छे। चलिए आगे इन्हीं का अवतार होगा। मुरादाबादी संभलपुर ग्रामीण है कि नहीं? अवतार होगा। चलिए इसलिए सब अलौकिक लीलाएं हैं। न तो इति शब्द आप लोग पहचानिए। हम आपका सब बना देंगे, आप चिंता न करें। देखो आए हम समझ गए बात आप। चलिए शब्दरत्न में न तो इति न तो अनुरक्त प्रयुक्त इति लगा। माने कुमार शब्द का प्रयोग अनुरत्व के कारण नहीं है, प्रथम वय संपन्नत्व वाचित्व के कारण। अल्प वयसी ऊढ़ायाम अपनी प्रयोगात इति भावः। किसी की छोटी अवस्था में शादी हो गई, किसी अब पहले हो जाती थी, 10 वर्ष में शादी करती, तो वो विवाहित हो गया, लेकिन उसके लिए कुमार शब्द का प्रयोग किया। मैंने विवाहित रहने पर भी कुमार, क्यों? वो प्रथम अवस्था संपन्न है, इसलिए यह कुमार ऊढ़त्व और अनूढ़त्व को लेकर नहीं चलता है कि नहीं? विवाहित और अविवाहित को लेकर के नहीं चलता, ये प्रथम वयोवाचित्वेन चलता है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए अल्प अवस्था में विवाह हो जाने पर भी कुमार कहा जाएगा, और विवाह न होने पर, अवस्था बीत जाने पर कुमार नहीं भी कहा जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मैंने 25 वर्ष से आगे चला गया तो उसको भी कुमार नहीं कहा। समझ में बात आई कि नहीं? इसलिए इसके अनूढ़त्व और ऊढ़त्व को लेकर के हमें इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है। अल्प वयस में ऊढ़त्वेपि तत्र कुमार शब्द प्रयोग संगच्छते। वृद्ध कुमारी कह रहा है गौण प्रयोग है। पुंसः असंनियोग रूप सादृश्यात् इति भावः। पुंसः असंनियोग रूप है कि नहीं? मने कुमारी में को वृद्धा क्यों जहाँ कहा जाने लगा? क्योंकि वृद्धा के पास पुंस का क्या है? असंनियोग। तत्साहचर्यात् कुमारी के पास भी है, तो तादृश जो पुंस का असन्निहितत्व है, यही जैसे कहते ना सिंहो माणव का, सिंह का माणव के साथ सादृश्य है, कुछ क्रूरत्व सूरत्व कुछ शौर्यादि है धर्म, उसी तरह यहाँ क्या है? पुंस असन्निहितत्व। तो पुरुषासन्निहितत्व रूप जो धर्म है, तद्धर्मेण साजात्यम आदाय वृद्धत्व, वृद्धा में रहने वाला जो वृद्धत्व है, वो वृद्धत्व कुमारी में भी आरोप कर लिया, तो उसका प्रवृत्ति निमित्त वृद्धत्व कुमारी में चला गया, तो कुमारी को क्या कहा जाने लगा? वृद्धा। तो अभेदान्वय हो गया, कुमारी वृद्धा चाहता हूँ, कुमारी वृद्धत्व कुमारी। ये गौण प्रयोग है, सिंहो माणव का की तरह। समझ में आया? क्या संदेश? मने अविवाहिता या मित्री वृद्धा, विवाह हो न जाता, लेकिन वो कुमारी नहीं कही जाएगी। उनके लिए वृद्ध कुमारी प्रयोग होता है। किनके लिए? उनकी कोई माने विवाह नहीं हुआ, वृद्ध हो गई, हाँ, उनके लिए भी वृद्ध कुमारी प्रयोग होता है। ये वास्तविक प्रयोग नहीं है, होना नहीं चाहिए, गौण है। तो इसलिए गौण प्रयोग बताया कि जो अविवाहित अवस्था संपन्न वृद्धा है, उसमें वृद्धत्व है, प्रथम वयवाचित्व नहीं है, प्रथम वयवाचित्व नहीं है। और ये जो कुमारी है, इसमें प्रथम वयवाचित्व है। तो अंतिम वय का प्रथम वय के साथ परस्पर अभेदान्वय में बाद है।
समझ में है कि नहीं। लेकिन अंतिम अवस्थापन्न अविवाहित जो स्त्री है उसमें क्या बैठा है, पुरुषासन्निहितत्व, और प्रथम अवस्था संपन्न जो है उसमें भी पुरुषासन्निहितत्व, बात में कि नहीं। तो इदानीं प्रथम अवस्थापन्न स्त्री को भी हम वृद्धत्व वृद्धा व्यवहार करने लगे, क्यों, पुरुषा असन्निहितत्व रूप धर्म मात्र, वो ये कह रहा। एतेषाम् आशय वर्तते यथा प्रथमावस्थायां वृद्धाकुमारी प्रयोगः तथैव वृद्धावस्थायामपि प्रथमावस्थाया या कुमारी तत्र यथा प्रथमावस्था में कैसे वृद्धा कुमारी, चरमावस्था में भी अभेद नहीं बनेगा, इसलिए प्रथमावस्था में प्रथमावस्था में भी अभेद नहीं। माने यह प्रयोग न प्रथमावस्था में प्रयोग कर सकते न अंतिम अवस्था में प्रयोग। अंतिम अवस्था में केवल वृद्धा, प्रथमावस्था में केवल कुमारी, ये दो अलग अलग प्रयोग। इन दोनों में अभेदान्वय बाधित है, इसलिए क्या करेंगे, आरोप करेंगे। जैसे सिंहत्व का आरोप माड़वक में करके माड़वक को भी सिंह कहा जाना, बाहिक में गोत्व आरोप करके बाहिक को भी गौह कहा जाने, कुमारी में वृद्धत्व का आरोप करके कुमारी को वृद्धा कहा जाने, ये प्रयोग करते हैं। वृद्धा में क्यों कुमारी का आरोप, वृद्धा में कुमारी का अभेदान्वय बात, माने न कुमारी वृद्धा हो सकती न वृद्धा कुमारी हो सकती। पुरुष असन्निहित, ठीक है, इधर का इधर नहीं, बात वही। आप कुमारी वृद्धा प्रयोग करिए, आप प्रयोग करिए कुमारी वृद्धा। आपने क्या आरोप किया, कुमारित्व आरोप किया, किसमें, वृद्धा में। तो जब कुमारित्व का आरोप करोगे तो वृद्धा क्या कही जाएगी, कुमारी वृद्धा। अरे आप वो वृद्धा क्या, इयम वृद्धा कुमारी, ये प्रयोग होगा, बात में कि नहीं, इयम वृद्धा कुमारी। और यदि कुमारी में वृद्धत्व का आरोप करोगे तो इयं कुमारी वृद्धा, दोनों आरोपित होंगे। यदि वृद्धा स्त्री में पुरुष असन्निहितत्वगत साजात्या कुमारित्व का आरोप करोगे तो इयं वृद्धा आरोपित कुमारित्व विशिष्टा, ये बोध होगा। और जब कुमारी में वृद्धत्व का आरोप करोगे तो इयं कुमारी आरोपित वृद्धत्व विशिष्टा, तो जैसा आरोप दोनों में हो सकता। बोध विशेष विशेषण भाव कामाचार है, दोनों वयोवाचक, इसलिए विशेष विशेषण भाव कामाचार है। कहीं किसी का भी आरोप तो कुमारी वृद्धा इत्यपि गौण प्रयोग, वृद्धा कुमारी इत्यपि गौण प्रयोग, क्यों, वयोवाचीनाम शब्दानाम विशेष विशेषण भाव कामाचार। इसलिए आप कहोगे इयं वृद्धा कुमारी, तो ये वृद्धा है कथम कुमारी, तत्र आरोपः। इयं कुमारी वृद्धा कथम इयं कुमारी वृद्धा, तो आरोपः। इसलिए वो यदि वृद्धा में कुमारित्व का आरोप करेंगे तो कुमारी विशेषण होगा, तो कुमारी वृद्धा प्रयोग होगा। और जब वृद्धा में कुमारी में वृद्धात्व का आरोप करेंगे तो वृद्धा कुमारी प्रयोग, पास में, क्योंकि विशेष विशेषण भाव कामाचार। तो आप क्या प्रयोग करना चाहते हो, कुमारी वृद्धा कि वृद्धा, हाँ, दोनों प्रयोग। इसलिए यदि ग्रंथ लिखा होता कुमारी वृद्धा तो हम कुमारी में वृद्धा में कुमारित्व का आरोप करते, यतः इयं वृद्धा में कुमारित्व का आरोप, बात में कि नहीं। साजा, इसलिए साजा कैसा दिया है, पुरुष का असन्निहितत्व दोनों के साथ। तो यदि वृद्धायाम कुमारित्व आरोप्यते तो प्रयोग क्या बनेगा, कुमारी वृद्धा। यदि कुमार्याम वृद्धत्व आरोप्यते तो वृद्धा। तो जब कुमारी में वृद्धत्व का आरोप करोगे तो इयं कुमारी आरोपित वृद्धत्व विशिष्टा, ये बोध होगा। और जब वृद्धा में कुमारित्व का आरोप करोगे तो इयं वृद्धा आरोपित कुमारित्व विशिष्टा, ये बोध होगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये इस बोध के अभिप्राय से लिखा है कि इयं कुमारी आरोपित वृद्धत्व विशिष्टा, इस अभिप्राय से वृद्धा कुमारी का प्रयोग किया, वृद्ध कुमारी का गौड़ प्रयोग है कि नहीं। इसलिए उलट के नहीं कह सकते, नहीं तो लिखना पड़ेगा कुमारी वृद्धा, बात समझिए कि नहीं। इसलिए ये अर्थ इसका लगा, ऐसा समझ जाइए, उधर मत जाइए, क्योंकि कामाचार विशेष विशेषण भाव जैसे आप बदलेंगे तो प्रयोग बदल जाएगा। समझ में आया, ये कहना।
आप बनाइए, क्या समझे तुम, क्या साजत बनाएंगे, पहले समझे क्या। वयोवाची नाम पदार्था नाम अभेदान्वय, मैंने विशेष विशेषण भाव कामाचार, जात्यतिरिक्त जितने होते हैं सब में विशेष विशेषण भाव कामाचार कुब्ज खंज की तरह, चाहे खंज कुब्ज कहो या कुब्ज खंज कहो, है कि नहीं। तो चाहे वृद्धा कुमारी कहो या कुमारी, तो यहाँ कहा क्या गया है, वृद्धा कुमारी। तो कुमारी में क्या आरोप किया गया है, वृद्धात्व, बात में कि नहीं। यदि कहेंगे आरोप कर तो आरोपित वृद्धत्व विशिष्टा यंग कुमारी, ये शब्द बोलते, उस आरोप का साजात्य क्या है, पुरुष असन्निहितत्व। क्यों, अविवाहिता या वृद्धा तस्याः पार्श्वे नास्ति पुरुषः, प्रथमावस्था संपन्ना या कुमारी तस्याः पार्श्वेपि नास्ति पुरुषः, अतः दोनों समान हैं। तद्गत पुरुषासन्निहितत्व रूपम संसर्गम साजात्यम चास्य कुमार्याम वृद्धत्वारूपः। समझाया, इसलिए वृद्धा चासो कुमारी में विशेषण वृद्धा है और कुमारी विशेष है। कुमारी चासो वृद्धा कहोगे तो कुमारी विशेषण होगा, वृद्धा विशेषण। समझाया, ये बताया। अब संदेह क्या है, चलिए। त्रयनिका इति त्रयनिका इति त्रयनिका सेना त्रयाणाम अनिकानां समाहारः अजादेः आकृतिकत्वात् ताविति त्रयनिकाधिकरणे मीमांसकाः। तो मीमांसक ने अपने अधिकरण ग्रंथ में, उनके यहाँ प्रकरणों का नाम अधिकरण है, तो ये त्रयनिका नाम का अधिकरण है। उस अधिकरण में इसी प्रकार के समास की चर्चा किया है कि कथम न त्रैनीकी कथम त्रैनीका, तो अजादित्वात् नगी, दिगोह करके गीत नहीं हुआ, अजादित्वात् अजादिगण परिषत्वात् ताप हो गया, ऐसा मीमांसाधिकरणे भी व्याख्यातम वर्तते। सिद्धांत में अपरिमाण विस्ताचित कंबलेभ्यः न तद्धित लुकेत, क्या अपरिमाण विस्ताचित कंबलेभ्यः, क्या लिखा वृत्ति, अपरिमाणांताद विस्ताद्यंतात् परिमाण भिन्नांतात् प्रातिपदिकात् विस्ताद्यंतात् दीर्घो, अब विस्ताद्यंतात् दीर्घो यह दिगुः समासः, तस्मात् तो परिमाण भिन्नानां प्रातिपदिकानां यत्र दिगुः अथवा विस्ताद्यंतानां प्रातिपदिकानां या तत्प्रकृतिक सुबंतानां यह दिगुः, तस्मात् तद्धित लुकी सती, यदि तद्धित का वहाँ लोप हुआ है तो दिगो सूत्र से प्राप्त गीत का निषेध करेगा। समझ में आया, कहाँ करेगा, परिमाण भिन्ना भिन्नांतम परिमाण भिन्नम यत् प्रातिपदिकम तत्प्रकृतिकम यत् सुबंतम तेषाम दिगुः अथवा विस्ताद्यंत प्रातिपदिक प्रकृतिक जो सुबंतानाम दिगुः तद्धित लुकी सती तत्र गीत प्रत्ययो न भवति। समझ में आया, उदाहरण क्या, पंचभिः अश्वैः क्रीता पंचाश्वा, पंचाश्वा बनाया, पंचभिः अश्वैः क्रीता, स्त्रीलिंग में ले गया। तो यहाँ क्रीत अर्थ में ठक प्रत्यय, आधा पुत्र संख्या परिमाण ठक ठक, क्योंकि तेन क्रीतम के अधिकार में, तो क्रीत अर्थ में ठक प्रत्यय है, लेकिन ठक प्रत्यय की विषयता में पहले समास करेंगे। तद्धितार्थो उत्तर पद समाहारे, तद्धितार्थ विषय समाहारे वाच्य है कि नहीं, तो दिक संख्य समझते थे, तो यहाँ तद्धितार्थ विषयता में पहले समास संख्या का सुबंध के साथ हो जाए, तो पंच अस 50 बन जाए, है कि नहीं। फिर ठक आएगा और उस ठक का लुक कर देंगे, हो जाए तो तद्धित लुक हो गया। और परिमाण भिन्न प्रातिपदिक है 50, परिमाण भिन्नम प्रातिपदिकम, और दिगु भी है क्योंकि 50 में दिगु समास हुआ है। तो परिमाण भिन्न जो प्रातिपदिक दिगु है या दिगु विशिष्ट जो परिमाण भिन्न प्रातिपदिक है कि नहीं, उससे गीत प्रत्यय दिगो सूत्र से प्राप्त था, अकारांतोत्तर पदः दिगो स्त्रियामिष्टः, इसलिए इसका निषेध हो गया। तो अजात प्रस्ताव से अकारांत समासित प्रत्यय हो गया, तो बन गया पंचाश्वा। आर्यष्ठक तस्य अध्यर्थ इति लुक, तस्य अध्यर्थ सूत्र के द्वारा ठक का लुक हो गया।
और आर्हीय सूत्र से आर्हीय गोपुच्छात कुछ संख्या परिमाणाच ठक, इसलिए ठक हो गया है और ठक का लुक हो गया है, इससे गीत का निषेध हो गया, तो बन गया पंचाश्वा। मैंने 5 घोड़ों से ये स्त्री खरीदी गई है, इसलिए एक स्त्रिया नाम पंचाश्वा पंचभी अस्वयम स्त्री क्रीता सा स्त्री पंचाश्वा स्त्री। 2 विस्तौ पचति द्विविस्ता, 2 विस्तौ पचति है कि नहीं। ये विस्तादी जो है ये परिमाण है, यदि ये अपरिमाण होते तो पूर्व से निषेध हो जाता, अपरिमाण कहने से निषेध हो जाता। लेकिन विस्त क्या है, कोई द्रव्य का मापक वस्तु, मापक है कि नहीं, जैसे द्रोण खारी की तरह। तो विस्त जो है ये मापने वाला कोई साधन है, प्राचीन काल में ऐसे चलते रहेंगे, जैसे तोला इत्यादि, 2 तोला 1 तोला कुछ इस तरह का रहा, मैंने मापक है, परिमाणवाचक। इसलिए 2 विस्तौ पचति है कि नहीं, पचति मैंने आहरत, क्योंकि क्या या 2 विस्त नाप वाले को पकाना, यदि यह मापक स्वर्ण के लिए है। द्विविस्त परिमाणकम हिरण्यम द्रावयति इत्यर्थः, द्रावयति पचि यह द्रावणे द्रष्टव्यः, पचति में वो बैठेगा नहीं, द्रावयति, क्योंकि 2 तोला सोना को गला रहा है, 2 तोला सोना को क्या कर रहा है, गला। क्योंकि विस्त शब्द जो है स्वर्ण के माप के लिए आता है, स्वर्ण के माप के लिए आता है विस्त। तो 2 विस्तौ पचति माने द्रावयति, पिघला रहा। तो यहाँ पचति इस अर्थ में अचित्य विस्तार क्या पचति सूत्र है, जिससे है कि नहीं, उससे ठक ठक प्रत्यय प्राप्त होगा और उसकी विषयता में पहले समास हो जाएगा, द्विविस्त बनेगा, ठक का उसी सूत्र से लुक कर देंगे। अब लुक रहने पर द्विविस्ताद्यंत प्रातिपदिकों का दिगु है यहाँ, इससे प्राप्त दिगो सो जीव का निषेध हो जाएगा, तो बन जाएगा द्विविस्तार। आया फिर द्व्याचिता, आचित रसभारः, आचित भी न मापक है कि नहीं। तो 2 आचितौ पचति, उसी तरह आचित भी स्वर्ण के नाप के लिए है, थोड़ी ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो उसका जो है गला रहा, तो उसी तरह द्व्याचिता बना। द्विकंबल्या, और कंबल्य शब्द भी उसी अर्थ में आया, 2 कंबल्य उपचति, सब में जो है जीव का निषेध हो गया, तो द्विकंबल्या, द्विविस्ता, द्व्याचिता, सब में टाप। परिमाणांतात्तु द्व्याढकी, और परिमाण आढ़क ये परिमाण और विस्तादी में नहीं आता है। तो 2 आढ़कौ पचति, जब इस प्रकार का विग्रह करो है कि नहीं, मने 2 आढ़क मने 5 किलो, आढ़क मने 2.5 किलो और 2 आढ़क मने 5 किलो धान को पका रहा, चावल को पका रहा। पकाने वाली जो स्त्री है पचतिया स्त्री, तो उसका नाम द्व्याढ़की स्त्री। तो यहाँ पर दिगो से लग गया, ये अपरिमाण निषेध नहीं किया, क्योंकि ये परिमाण है, अब द्विविस्तादी कर ही नहीं सकता कि उसमें आई नहीं, आया ही आया, तो बन गया द्व्याढ़की। तद्धित लुकी किम समाहारे पंचाश्वी, समाहार में जब करोगे, यहाँ क्रीत में था, क्योंकि ठक प्रत्यय का जो प्रत्यय का लोप हुआ क्रीतार्थक प्रत्यय का लोप हुआ, और जब क्रीत नहीं रहेगा पंचानाम अस्वानाम समाहारा। अब यहाँ समाहार में दिगु समास है और तद्धित लुक है नहीं, तो निषेध होगा नहीं, क्योंकि ये निषेध तद्धित लुक नहीं करता है, तो निषेध नहीं होगा, इसलिए जो है दिगो सूत्र से जीप आ जाएगा, तो बन जाएगा 85। तो तद्धित लुक में 50वां और अतद्धित लुक में 85 दोनों बन। मनोदमा में 50वां इति, 50वां इति, ननु अत्र द्विगो इति ङिप् मा भूत ठगन तत्वात्, ननु अत्र द्विगो इति ङिप् मा भूत ठगन तत्वात् स्यादेव इति चेत्, दिगो सूत्र से गीप का निषेध हो गया, इसमें 50वां अपरिमाण द्विविस्तार सूत्र के द्वारा दिगो से प्राप्त गीत का निषेध हो। लेकिन जो ठक प्रत्यय का लुप हुआ है, ठक का जो उसका प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से ले आएंगे, जब ले आएंगे तो टिट ढाणे दो मात्र ठक ठय आ जाए, ठय आ गया, इसलिए उससे ठयंत मान लेंगे।
प्रत्यय लक्षण बुद्धिया। और क्या करेंगे? जीव करेंगे, है कि नहीं? उससे निषेध करते। तो क्या लिखा है? ननु यह द्विगोइति निपमाभूत ठगन तत्त्वात्व से आदेव इति चेत न क्यों? ठकः या अकाद इति व्याख्याना। प्रत्यय लक्षण वो वर्णाश्रय हो गया, बोल आकार लगा, जैसे अणु यो अकार वही लगा, अर्थात ठय यो अकार ठकः या अकार, है कि नहीं? ठक प्रत्यय का जो आकार है, तो यहाँ वर्ण में क्या गया? वर्णेतरा विशेषण तो चला गया वर्ण में। वर्ण से इतर कौन हो गया? ठय या ठक। उससे इतर कौन हो गया? आ। उसमें एतन निरूपित विशेषणत्वाभाव बैठा, तो ये क्या हो गया? वर्णाश्रय। और वर्णाश्रय नास्ति प्रत्यय लक्षण, इससे ठक नहीं आया। जब नहीं आया तो ठगंत मान करके ये प्रत्यय नहीं आया, क्योंकि ये सारे अर्थ किए गए अण यो अकार, है कि नहीं? ठकः यो अकार, है कि नहीं? तदंतात प्रातिपदिकात् जीव स्यात्। समझ में आया? तो ठकः यो अकार, इस प्रकार के अर्थ करने पर वर्ण विशेष है कि नहीं? और प्रत्यय विशेषण है। जहाँ प्रत्यय में विशेषणता, वर्ण में विशेषता रहती है, उस कार्य का नाम वर्णाश्रय है। और वर्णाश्रय में प्रत्यय लक्षण का निषेध होता है, इससे ठक नहीं आएगा, ये प्रत्यय नहीं होगा, तो न दिगोष से होगा न टिड्ढाणी से होगा, तो बन जाएगा पंचाश्वा। समझ में बात आ गई? पीछे पढ़ा चुके थे। शब्दरत्न में ठगन तत्त्वात् इति द्वाभ्याम शताभ्याम क्रीता द्विशता इत्यादो निषेध चरितार्थः। ये निषेध चरितार्थ है। यदि कहो कि नहीं हम ठय से यदि प्रत्यय लक्षण कर दें, ठय का प्रत्यय लक्षण कर दें, ठगनतात आ ही जाएगा, और दिगोष से जो गीत हुआ है उसका निषेध हो जाए, है कि नहीं? तो कहा यदि निषेध के बाद ही आ जाए तो निषेध करने का मतलब क्या? यदि हमारे निषेध, हमने दिगोह को निषेध किया, अब दूसरे से आप ले आए वही चीज, जिस चीज को हम निषेध कर रहे हैं वो आप कहीं से ले आए, तो हमारा निषेध करना समझ में आए कि नहीं? तो कहा कि नहीं, निषेध करना व्यर्थ नहीं, निषेध करना चरितार्थ। जहाँ ठय नहीं, ठक नहीं, जहाँ ठक नहीं है वहाँ निषेध चरितार्थ। वही उदाहरण देती है, द्वाभ्याम शताभ्याम क्रीता द्विशता इत्यादो निषेध चरितार्थः। क्योंकि इसमें ये प्रत्यय नहीं किया, वो प्रत्यय नहीं किया जो प्रत्यय ठक ठय में आते हैं, समझ में आया कि नहीं? दूसरा प्रत्यय किया और उस प्रत्यय का लुक कर दिया, समझ में आया? अब तद्धित लुक भी है, अब दिगोष से गीत निषेध हो गया, अन्य से गीत प्राप्त ही नहीं है, इससे टाप करके ये चरितार्थ, इससे तत्सामर्थ्यात यहाँ नहीं होगा, ये नहीं कहे, ये कहे, तो बन गया द्विशता। अत्र ही कनोलुक, हाँ ये कण है, ये देखिए बता दें, द्वाभ्याम शताभ्याम क्रीता, यहाँ कनोलुक, कन प्रत्यय हुआ है। अब कन का प्रत्यय लक्षण करो तो तब भी टिड्ढाणे द्वैत मात्र में नहीं आता है, आया, इसलिए यहाँ विगोष से प्राप्त गीत का निषेध करके चरितार्थ हो गया, इसलिए तत्सामर्थ्यात यहाँ नहीं होगा, ये नहीं कहते, आया। फिर मूल में द्विविस्ता इति सुवर्ण विस्तौ हेम्नोक्षे इत्यमरः। क्या? सुवर्ण विस्तौ हेम्नः अक्षे, हाँ मने हेम अक्ष विषयक जो हेम है, क्या लिखा? सुवर्ण विस्तौ हेम्नोक्षे, हेम्नः अक्षे, अक्षे यह हेम्नः, अक्ष विषयक जो हेम है उस हेम के लिए सुवर्ण और विस्त, सुवर्ण विस्तौ प्रयोक्तव्य, सुवर्ण विस्तौ कथम भूते हेमनी अक्ष विषय के हेमना, जो अक्ष विषय, अक्ष भी कोई वस्तु होगी तौलने वाली, उससे जो माप्य हेम है, स्वर्ण है, उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? सुवर्ण का प्रयोग करते हैं और विस्त का प्रयोग, यही विस्त है। इत्यमरः, ऐसा अमर कोशकाल लिखते हैं। ये अक्ष सम्मक्ष विषय जो हेम तत्संबंधी के लिए प्रयोग है सुवर्ण और विस्त। इत्यमरः, चलिए। फिर आचितो दशभाराशु, और आचित प्रयोग किसके लिए कहते हैं? 10 तोला के लिए। आचितस्तु 10 भारः, 10 भरी के लिए आचित, है कि नहीं? और एक अक्ष के लिए, एक अक्ष सोना के लिए सुवर्ण विस्त शब्द का प्रयोग, सुवर्ण और विस्त द्विवचन है वहाँ, आया। और 10 भार के लिए, 10 भरी के लिए आचित, आचित, पहले शब्दों का प्रयोग होता।
10 तोला। जी बोलिए। द्विकम्बल्या इति द्वाभ्याम कम्बल्याभ्याम क्रीता। हाँ, द्वाभ्याम कम्बलाभ्याम कृपा है कि नहीं? जी बोलिए। तो द्विकम्बल्य है। जी बोलिए। कम्बल्यम ऊर्णापलशतम। ये भी माप हो गया। जी पूर्णा पलशतम। पल शतम, उसको कम्बल्य कहते हैं। जी। फिर कम्बलाच संज्ञामिति यत्। और कंबल शब्द से कम्बल्य कैसे बन गया? जी तो कम्बलाच संज्ञा, क्योंकि कम्बल्य जो है एक संज्ञा के लिए प्रयोग है, जी पूर्णा पल शब्द के लिए कम्बल्य का प्रयोग, जी। इसलिए कम्बलाच संज्ञायाम से कंबल शब्द से यत हो जी। गया, तो बन गया कम्बल्य। जी। अद्वाभ्याम कम्बल्याभ्याम क्रीता द्वि कम्बल्या, जी। ये विस्तादी में आ गया। क्रीतार्थस्य ठयः लुक। यहाँ भी क्रीतार्थक ठय का लुक हो गया, तद्धित लुक में गेम का निषेध हो गया, साफ हो गया, द्वि कम्बल्या बन गया। जी। चलो द्व्याढकी इति दो आढको द्वयाढकी में ये परिमाण है, जी। अब विस्तादी में आता नहीं, जी। अपरिमाण से निषेध होगा नहीं, इसलिए गीप आ जाएगा, दिगो से द्वयाढकी बन जाएगा। जी। दो आढको पचति पचति आढकादित पात्रात् पुण्यतरस्यां हाँ। द्विगोष्ठस्थ इति हठन्भ्याम हाँ, मुक्ते प्राग्वहत्यष्ठया। ठय हो गया तस्य लुक और उसका लुक हो गया, एतेन द्वयाचिता व्याख्याता। है कि नहीं? जी। द्वयाचिता भी बन गया जी। और द्वयाढकी बन गई। क्या लिखा है? धीरे धीरे पढ़ो। दो आढको पचति इति हाँ। आढकादित पात्रात् पुण्यतरस्यां द्विगोष्ठस्थ हाँ। इति खठन्भ्याम मुक्ते ठनभ्याम मुक्ते, प्राग्वहत्यष्ठया। माने इनके न रहने पर ये मुक्त है। ठा और ठन जब नहीं होंगे तब मुक्त, प्राग्वहत्यष्ठया। तो ठय आएगा, जी। प्राग तस्य लुक और उसका लुक हो जाएगा। एतेन द्वयाचिता व्याख्याता। कहते हैं जो इससे द्वयाढकी भी बन गया, द्वयाचिता भी हो गया, जैसे द्वयाढकी व्याख्या है उसका भी हो गया। कम्बल्यम सर्वप्रथम कम्बल्यम इति अपरिमाणत्वेपि एतयोः ग्रहणं नियमार्थम। क्या लिखा? अपरिमाणत्वेपि एतयोः ग्रहणं नियमार्थम। एतयोः माने किसका? विस्ता कम्बल्योः, कम्बल्ययोः। इन्होंने कहा कि देखो बहुत बारीकी से लिखा, विस्ता विस्त जो शब्द और कम्बल्य शब्द ये हमेशा माप विशेष में ही प्रयुक्त होता है, परिमाण विशेष में ही प्रयुक्त होता है, परिमाण भिन्न में इसका प्रयोग होता ही नहीं। समझे कि नहीं? जब परिमाण में ही प्रयोग होता है, समझ में बात आ गई, और अपरिमाण में प्रयोग नहीं हो सकता। यदि इसका प्रयोग अपरिमाण माने अपरिमाण में भी होता, अपरिमाण है कि नहीं, तो तब अपरिमाणांत से निषेध हो जाता। इन शब्दों से कहाँ निषेध हो जाता? अपरिमाणांत में निषेध हो जाता। किंतु इसका प्रयोग कब होता है? परिमाण विशेष में ही होता है, अपरिमाण में भी प्रयोग नहीं होता है। तो कहाँ क्या लिखा? अपरिमाणत्वेपि एतयोः क्या ग्रहणं बनाया है? नियमार्थम। कैसे नियमार्थम? इसके फायदा दीजिए। दिमाग भर गया। हाँ, बंद कर रहे हैं। हाँ, क्या है उसका? देखो चुटका है, उसका कोई दम नहीं, लेकिन ये है कि लिखा है यत्तु रत्नकारक। यत्तु क्यों पढ़ रहे हो? उसका अवतरण पढ़ो जो उसमें लिखा है। बंड पढ़ोगे तो दिमाग जुड़ जाए। सटीक वहाँ जो कुछ लिखा है तब पढ़ो, नहीं छोड़ो। शब्द तो पढ़ ही रहा है वो। ननु एवं सति उन्मानवाचको विस्त कम्बल्य। अब ननु से उसको लगा रहा है, पहले उसको पढ़ो। ननु एवं सती उन्मानवाचको उभौ उन्मानवाचको। कौन कौन? कम्बल्य और विस्त। एवं माने यदि आपने ऐसा बना दिया कि अपरिमाणांतादिगो हो विस्ताद्यंतादिगो हो तद्धिते लुक गीत न स्यात् एवं स्थिते उन्मानवाचको इमौ विस्त और कम्बल्यौ उन्मानवाचकौ। माने उन्मान एक परिमाण है, यदि तो उन्मानवाचकौ, ये उन्मान के बात है। आया कि नहीं? यदि उन्मान और उन्मान को कहता है कि हम परिमाण नहीं मानते, उन्मान जो है हम उसको परिमाण नहीं मानते। न उपादेयो अपरिमाणत्वादेव सिद्धेः। हम इसको परिमाण नहीं मानते। यदि परिमाण नहीं मानते तो अपरिमाणांतात् से सिद्ध हो जाएगा। यदि अपरिमाणांत से सिद्ध हो जाएगा तो विस्तादी को भी इनके रखने की क्या जरूरत है? ये कहना।
समझ में आया? जी। कहा इसको आप परिमाण नहीं मानते हो, जी फिर इसका ग्रहण व्यर्थ है। जी। तो कहा नियमार्थम, जी ये लिखी थी अपरिमाण से जी, नियमा। ये तयो किसने ग्रहणम लिखा उसको नियमार्थम। पंक्ति ऊपर क्या लिखा उसको पढ़ो, उसी से लग जाए। जी समझ में आया कि नहीं? जी। तो विस्त कम्बल्यौ उभाव विशब्दौ उन्मान वाचकौ न परिमाण वाचकौ। जी समझ में आया कि नहीं? क्योंकि उन्मान को हम परिमाण नहीं मानते, अपरिमाण मानते। तो अपरिमाणांतादेव दिगो गीत निषेधा सिद्धा तदर्थम विस्तादि ग्रहणम किमर्थम जी गणे। तो कहा नियमार्थम। नियमार्थम, अपरिमाणत्व मान लिया तो नियमार्थम। और यदि इसको परिमाण मानते तो उसके लिए आवश्यक था। समझ में आया? तो अपरिमाणत्वे भी एतयो ग्रहणम नियमार्थम नियमार्थम। उन्मानस्य चेद विस्तकम्बल्ययोरेव इति। तब नियम कर दिया जी कि उन्मानस्य, चेत विस्तकम्बल्ययोः क्योंकि एव उन्मान इति। के बहुत हैं, उन्मान के बहुत शब्द उन्मान के लिए प्रयोग। जी तो यदि उन्माने अपरिमाणांता निषेध चेत विस्तकम्बल्यौ, विस्तकम्बल्ययोः एव। यदि अपरिमाणांत से किसी उन्मानवाचक शब्द से निषेध गीप का हो तो केवल विस्त कंबल्य से हो, अन्य से ना हो, जी अन्य में गीप हो जाए, जी इसके लिए रखा गया। जी समझ में आया? जी हाँ, तेन अन्यत्र उन्माने द्विपली ये द्विनिष्की ऐसे इत्यादि द्विपली में हो गया, निषेध नहीं किया। समझ में आया कि नहीं? इसलिए अन्य जो उन्मानवाचक हैं जी उनमें जो है ये निषेध नहीं करेगा। जी। किसी भी अपरिमाण उन्मानवाचक में गीत का निषेध करेगा तो विश्व और कंबल्य में करेगा, जी। पल में नहीं करेगा। जी। तो द्विपली ये सब प्रयोग बन जाएंगे। इस नियमार्थम। जी बस अब 8 बज गया, अब